चाहेंगे कि आपको अब खतरों के खिलाड़ी में जाना है? ड्रामा नहीं है, सिर्फ हंसती मस्ती और स्टंट करते हैं। वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक स्टंट है वो करंट्स। मुझे लैंग्वेज इतना नहीं आते, गॉडफादर इंडस्ट्री में नहीं है। बचपन से मैंने लाइक बॉलीवुड बहुत प्यार करती थी लाइक। हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पर। आज हमारे साथ है सोनू, जिनके नाम का मतलब ही सुंदर है और वो खुद में ही काफ़ी सुंदर है। आप देख सकते हैं कितनी आज वो ब्यूटीफुल लग रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम फॉर योर अपकमिंग सॉन्ग नॉटी बल्मा। तो टेल अस समथिंग अबाउट योर अपकमिंग सॉन्ग नॉटी बल्मा। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? हाय, हम दोनों सुंदर है, दो लड़की ये शो करते हैं, दोनों सुंदर है। नौची बलमा बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत अच्छा गाना है, बहुत कैची है। वहाँ पे मैंने सिर्फ ब्यूटी नहीं शोकेस किया, ज़्यादा डांस सीक्वेंसेस भी है सॉन्ग में। और एक अमेजिंग एक्टर ये गाना के साथ किया, शरद मल्होत्रा। और डांसिंग वॉज इन हील्स, वो बहुत मुश्किल था, बट हमने ये नौची बलमा अच्छे शूट किया एंड आई थिंक दैट यू गाइज विल लव इट। आपका शरद मल्होत्रा जी के साथ कैसा मतलब रिलेशन रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, उनके साथ डांस परफॉर्म करके कैसा लगा आपको? शरद डांस नहीं किया सॉन्ग पे, मैंने अकेले डांस किया डांसर्स के साथ, बट उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। ही इज़ अ वेरी सीनियर इन द इंडस्ट्री, ही इज़ अ वेरी known TV actor who have done like couple of projects and couple of songs. So on set he's very like on the spot, he's very like quick with cues and he knows his job very well, which like really like inspired me and I've learned a lot from him. जैसे कि आपको तो लोग डांस करते हुए देखे, जैसे कि रील्स में आप रील्स पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन यहाँ एक्चुअल में रियलिटी में आपको कैसा लगा परफॉर्म कर कर? आप जैसे कि बोले कि हील्स पहन के डांस करना बहुत आपको मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, तो उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? I feel that I've never like done a proper like music video. That's the first time, and I think that when you shoot a reel and when you shoot a music video, there are a lot of things that are like difficult while shooting music video. There is a frame, there is a lighting, there is the costume, there is the dancing, there is the angle, there is the lighting, there is like the makeup, there is the director cue, the choreographer cue, your co-star cue also. So I feel like there are so many things to incorporate in what you do in terms of a performance, which is not easy, but that's like the best thing is that this journey goes with the learning, or else it will be like boring. जैसे कि आपका कॉस्ट्यूम देखा गया है म्यूजिक में काफ़ी अलग है और ऐसा लग रहा है आप फर्स्ट अभी तक कुछ नहीं देखा, वो कॉस्ट्यूम लाइक अच्छा था, लेकिन वो दूसरे कॉस्ट्यूम है, म्यूजिक वीडियो बहुत नॉटी है, बहुत नॉटी है। yeah, so I'm expecting a lot of like bad like clash from like I would say, I want to like name them useless people, but I'm expecting like some backlash because ये होता है Bollywood में, and every opinion is like a good PR for our naughty song and I want you to be naughty in your comment. जैसे कि आप इसके पहले रोडीज में भी दिख चुके हैं, आप स्प्लिट्सविला के विनर रह चुके हैं, लेकिन जब खतरों के खिलाड़ी में आप गए तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप कैसे डिसीजन लिए कि आपको अब खतरों के खिलाड़ी में जाना है? इतना सोचता नहीं किया to like say yes to खतरों के खिलाड़ी, because who would say no? It's a very different format from Roadies and then from Splitsvilla. ये फॉर्मेट में ड्रामा नहीं है, सिर्फ हंसती मस्ती और स्टंट करते हैं, वो चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि I was like done with so much drama in Splitsvilla. It was an amazing journey. It was the first time that I've done a reality show with people that are already established in the industry. So I was like very grateful for it. इसके आप खतरों के खिलाड़ी में जाने से आप पहले आपने कहा था कि खतरों के खिलाड़ी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर निकल के आपको काफ़ी फेम मिलेगा और आगे बढ़ने का चांस मिलेगा, तो आपको ऐसा लगा कि ऐसा कुछ हुआ? Yeah, of course, ज़्यादा opportunities मिला once like the show started airing, और quality काम मिलते हैं क्योंकि it's a show that is hosted by one of the biggest
director and producers of our industry, which is Rohit Shetty sir. So when your name is linked to such big statues and heroes in the industry, of course, your value in the market, the value of the work you do also increase, and the respect of people towards your craft also increase, which happened after the show aired and which I am very grateful about. से आप खतरों की खिलाड़ी में जाने से पहले बोले थे कि आपको लग रहा है कि शिव ठाकरे आपके कॉम्पिटिटर्स रह सकते हैं, लेकिन ऐसा अब दिखाई दे रहा है कि ऐसा कुछ नहीं लगा, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहती हूँ कि सब लोग मेरे लिए कंपटीशन था, बट एट सम पॉइंट जब आप कोई खिलाड़ी के साथ और कोई बंदा और लड़की के साथ बॉन्ड शुरू करते हैं, so that bond goes beyond the competition and beyond the show itself. And he is someone who have been very genuine, very sweet, and very supportive with me. So and I think that that bond have like made its way through the camera towards the audience, and it have been like appreciated. And I feel that whatever is genuine, it cannot be hidden from the screen. अगर बॉन्ड की बात करें तो आप कहीं रिवील की थी कि ऐश्वर्या के साथ आपका बॉन्ड काफ़ी अच्छा नहीं था, कहीं ना कहीं आपके लड़ाई झगड़े भी होते थे, तो उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो? कुछ कहना चाहती हूँ, अगर मैं सब खिलाड़ी के साथ अच्छे बॉन्ड हुआ था तो मतलब मैं फेक हूँ, क्योंकि यू कैन नॉट लाइक बी फ्रेंड विद एवरी वन, एंड अ पर्सनैलिटी कैन नॉट गो विद ऑल द पर्सनैलिटीज़. कुछ स्पेसिफिक झगड़ा हमारे बीच में नहीं हुआ था, कुछ स्पेसिफिक आर्गूमेंट नहीं हुआ था, ये बस कि हम दोनों बहुत अलग है, हमारे पर्सनैलिटीज़ बहुत लाइक डिफरेंट है, तो हमारे बॉन्ड इतना अच्छा नहीं था, तो इसलिए you know, we are not like catching up as like I am catching up with other खिलाड़ीज़. अगर बात करें टास्क की, तो आपको सबसे डिफ़िकल्ट टास्क कौन सा लगा और कौन सा टास्क ऐसा था जो आप काफ़ी इन्जॉय किए? पानी सेंस की जो आएगा मैंने बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि मुझे पानी स्विमिंग बहुत पसंद करती हूँ. जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सेंस है वो करंट. मेरे लिए इट्स सो ट्रॉमेटाइजिंग. जब मैं करंट मिलते लाइक my body, my brain shakes for like a second, and you feel like you're dying, and then you are coming back, and you never like get used to it. It's always like feel like it's like the first time you're doing it. और कौन सा ऐसा डिफ़िकल्ट मोमेंट? डिफ़िकल्ट मोमेंट वो आएगा जब मैं बहुत ही बीमार थी, लाइक बीमार थी, एंड स्टंट नहीं परफॉर्म कर सकती थी, बट क्या हुआ था तो वो आएगा एपिसोड में. संतोष, जैसे कि आप साउथ अफ्रीका से है बेसिकली, लेकिन आप इंडिया में आना कैसे डिसाइड किया? आपको ऐसा नहीं लगा कि कहीं ना कहीं आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, आपको काफ़ी चैलेंजिंग फेस करना पड़ेगा? द फनी थिंग इज़ दैट जब मैंने डिसाइड किया कि मैं सब कुछ छोड़ेंगे, मतलब मेरा काम, मेरा घर, फैमिली, दोस्त, और इंडिया के लिए आने, मुझे ये सब चीज़ पता है कि मुझे लैंग्वेज इतना नहीं आते है, मेरे पास कोई लाइक फादर गॉडफादर इंडस्ट्री में ही नहीं है, कोई नहीं जानते हो मुंबई में कैसे ऑडिशन कर सकती हो, कैसे लाइक अप्लाई कर सकते हो, कि कैसे अपॉर्चुनिटीज़ रियलिटी शो मिलते, कुछ नहीं मुझे पता था. बट एक चीज़ की मुझे पता है कि मुझे ये करना चाहती हूँ, एंड आई थिंक दैट इट ऑल स्टार्ट्स लाइक विद द ड्रीम, and they will believe in that dream, and then everything I think can be possible with the faith in yourself. लेकिन आप इंडिया ही क्यों चूज़ किए? कि स्पेशल आपको क्या है कि इंडिया में ये स्पेशल है, मुझे इंडिया में ही जाना चाहिए? क्योंकि मैं मोरक्कन हूँ, और मोरक्को पे हम बहुत ही फ़ैन है ऑफ बॉलीवुड. हमारे लिए शाहरुख खान इज़ अ गॉड, यू नो, सलमान खान, आमिर खान. For us, like Kabhi Kabhi Kuchi Gum was like a big hit. It was like, wow, this is like the biggest Bollywood movie, you know, Ashiki, Mari Kom, Barfi, all these songs like have been like big hits in Morocco, and we know like all the actresses, all the actors, all the producers, all the directors, we like follow very closely the Bollywood industry. तो बचपन से मैंने like Bollywood बहुत प्यार करती थी, लेकिन पता है हमारे like पेरेंट्स के जनरेशन कैसे मतलब लाइक डॉक्टर बनाओ और इंजीनियर बनाओ और फाइनेंस में काम करो, तो इसलिए मैंने फाइनेंस फॉलो किया, मेरा MBA काम किया, मेरा MBA किया,
और बाद में काम किया फाइनेंस में, और जब यू नो ये पूरे लाइक क्राफ्ट्स फाइनेंस में ख़त्म था तो मैं सोचती हूँ कि अभी मैं मेरा ड्रीम के पीछे भाग कर सकती हूँ। अगर आपको फ्यूचर में सलमान खान और आमिर खान के साथ काम करने का चांस मिले तो आपका रिएक्शन मैं क्या पागल हो जाऊंगी, मैं रो रहूँगी। मतलब आमिर खान इज़ लाइक माई फेवरेट, लाइक till now I think I have watched Dangal I think 20 times. It's Oh one my of, yeah, I think it's one of my favorite movies of him. He's so creative, he's so sharp, he's a good director, he's a good actor, either in romance, either in fights, either in like hasti, in comedy, in making movies, in choosing the co-stars that will do like the movie with him. He's like very sharp in whatever he does, and I'm such like a big fan of Amir Khan. जैसे कि आपने कहा कि सलमान खान भी आपके काफ़ी फेवरेट है, ऐसा हम कह सकते हैं कि आगे आप बिग बॉस में भी एंट्री कर सकती है क्योंकि इसके होस्ट मेन होस्ट तो सलमान खान ही जी है। तो अगर मौका मिला तो I will think about it, because Big Boss is one of the biggest reality shows in the world, not just like in India. And to be able to be seen on screen with Salman Khan is something that needs to be given like a double thought, not even like a single one. So let's see what has what's the future is holding for me. अगर बात करें हम फिर से खतरों के खिलाड़ी की, अगर आपके जो मतलब कंटेस्टेंट थे उसमें के आपके जो कॉम्पिटिटर्स थे उसमें से अगर 5 नाम दूंगी तो आप किस नाम से उन्हें डिफाइन करेगी, आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा था? फर्स्ट तो शीजान। Shizan is an amazing person. He takes time to open up to people, which is good, because once he open up, you know that like that's a genuine like bond that is starting. शिव ठाकरे। शिव ठाकरे हंसते मस्ती लड़का है, बहुत प्यारी है, बहुत ही पॉजिटिव है, उसका सोल बहुत अच्छा है, दिल से ही wishes like the good for people. He comes from a very I think simple background, which makes him very down to earth and which makes him very grateful about whatever opportunities he got in life. And he's someone who have been like supporting me since so long. So yeah, he's an amazing person. अर्चना गौतम। Archana Gautam is equally an interesting personality. She came like from a Gao in India and made her way through Big Boss to come to Mumbai, and she is responsible of her family, and she has been like a financial support to them. So much respect for that. And I think that she has been criticized for her personality and then the kind of entertainment she's doing. But I want to tell people that's why she is famous. She's famous for who she is. Dino James। Dino James, he's a very, I wouldn't say introvert, but he's very like close bubble. He doesn't, I think, interact with like as much people as like reality people like do, and I think it's a very amazing thing, because that showcase how much focus he is on his work. He's very talented, और जब मुझे पता चला उसका journey किसी शुरुआत किया, from giving auditions, being in lines, till being one of like the most recognized and biggest rappers in India. It's amazing and it's inspiring. लास्ट रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी खतरों की खिलाड़ी, रोहित शेट्टी के बिना खतरनाक नहीं है, इतना हिट नहीं हो सकता है उसको के बिना. आई थिंक दैट ही इज़ द कोर ऑफ द शो. तो वो जैसे कि आपके फैंस आपको काफ़ी पसंद करते हैं, भले ही आप हिंदी कैसे भी बोलो, आप इंग्लिश बोलो, लेकिन आपके फैंस इंडिया में भी हो या फिर आउट ऑफ इंडिया हो काफ़ी पसंद करते हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? Thank you so much guys for your love, for your support, because I think as an artist we are nothing with the audience, and as an artist our job is to entertain the audience, which is you. So it's very important to involve you in my journey, which has been the case since Rodi to Spliss to now Khatron Ke Khiladi, and then next Naughty Balma. So keep watching. I hope we keep like talking to each other and creating that bond, because it's very like special to me. So itna pyar aapke liye.